फ्रेंड्स दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। इसमें किसी भी तरह से आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आपको निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें और साथ में अपनी भी ड्यू डिलीजेंस करें, यानी कि अपनी भी खोजबीन जरूर करें अगर किसी भी निवेश से जुड़ा हुआ फैसला लेते हैं। अब हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रमोटर्स हैं यानी कि रिलायंस अपनी हिस्सेदारी को 51% या उससे ऊपर भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रीज़न सिंपल सा है कि वो कंपनी में अपना एक जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो धीरे धीरे मजबूत करना चाहते हैं। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जिस तरह के सेगमेंट में कंपनी काम करने जा रही है, ये कंपनी काफ़ी बड़ा एक फाइनेंशियल जाइंट बन सकती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे HDFC है या फिर बजाज फाइनेंस, उस तरह की जो कंपनियां हैं वैसी कंपनी भी बन सकती है, क्योंकि सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। और साथ में कंपनी का भी शुरुआत जो है एक कह सकते हैं कि बेस से शुरुआत हो रही है। वो बात है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इन्होंने एक बड़े बेस से शुरुआत की है। कैपिटल के मामले में कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा में रिलायंस के शेयर्स भी पड़े हुए हैं, जिनसे कि कंपनी को डिविडेंड इनकम भी होती है। तो उस तरह से चीज़ों की जो एक तरह से आप कह सकते हैं बुक वैल्यू के आधार पे जो शेयर की जो प्राइस है उसके हिसाब से मार्केट कैप तो बड़ा बनता है, लेकिन कंपनी बिजनेस के मामले में अभी छोटी है। तो लोग एक तरह से अंदाजा लगाते हैं ये एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप डेफिनेटली इट्स ए लार्ज कैप कंपनी, बट इनका जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस ऑपरेशंस, उससे जो इनकम है वो अभी बहुत छोटी, क्योंकि बिजनेस ना के बराबर हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे सारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब अप्रूवल ज़्यादातर कंपनी को मिल चुके हैं और अब अपनी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं कंपनी ने सारे वर्टिकल्स में ऑलमोस्ट शुरू कर दें। कुछ एक इंश्योरेंस वगैरह के अप्रूवल्स अभी भी बाकी हैं, तो उस तरह से। लेकिन मेजरली जो इनको अप्रूवल्स चाहिए थे रेगुलेटर से, सेबी वगैरह से, एक्सचेंजेस से, वो सारा कुछ इनको मिल चुका है। चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, ब्रोकिंग का हो, या फिर अदर जो लेंडिंग वगैरह के कारोबार हैं वो ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट कर चुकी है। तो प्रमोटर्स को लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी बड़ी हो सकती है आगे चल के। उनको कंपनी में बहुत सारे ऐसे फैसले लेने होंगे जो कंपनी के उनको लगता होगा कि ये फैसला कंपनी के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर उनका स्टेक कम होगा, उनकी हिस्सेदारी कम होगी, तो उस तरह के डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अदर शेयर होल्डर्स जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कंपनी इससे पहले ही अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लेना चाह रही है। यानी कि एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी की ग्रोथ पे और कंपनी के ऊपर भरोसा है। ये एक चीज़ इंडिकेट करता है प्रमोटर्स अगर इस तरह से हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैंने बोला था इस वीडियो में देने जा रहा हूँ वो ये है कि कल, यानी कि कल 5 अगस्त से जो जियो ब्लैक रॉक है उसने 5 नए फंड्स अपने स्टार्ट करने जा रहा है। सारी जो फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड होंगे और 4 जो फंड हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड है और 5वां जो फंड है वो डेट फोकस्ड है। तो यहाँ पे जो 4 इक्विटी वाले फंड हैं उनमें से आप कह सकते हैं कि एक जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और दूसरा जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, और बाकी एक है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 150 मिड कैप फंड। तो ये मिड कैप कैटेगरी को एड्रेस करेगा। बाकी निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये लार्ज कैप कैटेगरी को एड्रेस करते हैं। सारे इंडेक्स फंड सारे ही। और निफ्टी नेक्स्ट 250 ये जो है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 नेक्स्ट 250, जो 250 वाला है इंडेक्स फंड वो स्मॉल कैप फंड है। और साथ में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जीसेक वाला है, 8 to 13 ईयर्स का जो इनमें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती कंपनी, वो भी एक इंडेक्स फंड है, वो एक तरह का डेट फंड है। तो 4 इक्विटी फोकस्ड फंड कल से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम निवेश 500 रुपये से कंपनी में इन फंड्स में अगर किसी को करना है तो कर सकता है। डेफिनेटली मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग निवेश करें, क्योंकि जस्ट एक जानकारी दे रहा हूँ कि कल से ये फंड्स ओपन हो रहे हैं। और क्योंकि जियो ब्लैक रॉक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए अपडेट्स देता हूँ, तो उसी के तहत ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कल से कंपनी इन 5 फंड्स के NFO स्टार्ट कर रही है और अगले अप्रॉक्सीमेट 4-5 दिन खुले रहेंगे। उसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कैटेगरी के फंड में निवेश करना, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन आपकी चॉइस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप निवेश करें, लेकिन जानकारी के तहत बहुत सारे लोग जब भी पिछले डेट फंड
लॉन्च किए तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इक्विटी वाले कब आएंगे, इक्विटी वाले कब आएंगे। इक्विटी मतलब एक तरह से शेयर मार्केट फोकस्ड होते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और जो पहले जो फंड्स थे डेट कैटेगरी के, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। तो वो जिन जिन लोगों को रिस्क बहुत ही कम नॉमिनल रिस्क लेना है, तो वो लोग डेट कैटेगरी में डालते हैं, और जो रिस्क थोड़ा प्रेफर करते हैं वो इंडेक्स में। तो ये सारे ही जो फंड हैं, जो बेसिकली जो इक्विटी वाले 4 इंडेक्स फंड, ये हाई रिस्क कैटेगरी के फंड हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो जियो ब्लैक रॉक है बेसिकली, अब इसके बाद जब ये फंड है, जैसे मैंने बताया कि ये 5 फंड लॉन्च करने जा रही है कल से, तो इसके बाद, और ये लगातार ऐसा नहीं कि एनएफओ जिस ड्यूरेशन के लिए होता है 4-5 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि उसके बाद इनमें निवेश, उसके बाद ये लगातार ओपन रहेंगे, ओपन एंडेड है, मतलब कभी भी कोई भी चाहे कितना भी इनमें निवेश डाल सकता है। लेकिन इनिशियल जो एनएफओ आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डेट रेंज होती है कि 1 वीक, 4 डेज, 5 डेज का एक फंड होता है। तो उसमें इनिशियली जो एक होता है ना कि एक फंड का बेस होना चाहिए जिससे कि वो स्टार्ट करे बिजनेस अपना, निवेश स्टार्ट करे। तो स्टार्टिंग जो फंड कलेक्ट करेंगे उसके आधार पे ये उस इंडेक्स में निवेश करेंगे, और उसके बाद फिर ये ओपन रहेगा, ओपन फॉर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा। जब तक कि कंपनी एक्सक्लूसिवली उस फंड को बंद नहीं करती, तब तक ये कभी भी कोई भी कितना भी इनमें पैसा डाल सकता है। लेकिन इनिशियली एक बेस तो चाहिए ना निवेश करने के लिए, कुछ तो बेस चाहिए, कुछ तो शुरुआत के लिए फंड चाहिए, तो उसके लिए होता है। और साथ में इससे एक रिस्पॉन्स भी पता चलता है कि कितना निवेशकों का किस तरह का रुझान है कंपनी के जो स्कीम्स आ रही हैं। जैसे पिछली जो स्कीम्स लॉन्च की थी डेट कैटेगरी की, उसमें भी करीब 17,000 करोड़ से ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट आया था, जो कि काफ़ी अच्छा था डेट कैटेगरी में। और इसमें भी देखना होगा, इसके बाद भी डेटा आएगा कि आखिरकार इस एनएफओ के दौरान कंपनी ने कितना पैसा कलेक्ट किया। वो बात अलग है कि इसके बाद भी ये जो फंड है जो लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि ओपन एंडेड है, लगातार लोग आगे भी निवेश कर सकते हैं, तो इस फंड का जो साइज है धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। तो ये तो कुछ जानकारी इनिशियल रही। और साथ में एक चीज़ और कहता हूँ कि जैसे कि इंश्योरेंस का कारोबार है, उसमें भी इनका जो टाई अप है वो भी अलायंस के साथ है, तो वहाँ भी 50-50 की पार्टनरशिप है। साथ में जियो ब्लैक रॉक के साथ है ही। ब्रोकिंग में भी अभी बहुत ही जल्द हम लोग देखें कि इनका एक ब्रोकिंग ऐप आ जाएगा। और साथ में जो जिस तरह से ट्रेडिंग जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, या फिर अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उसी तरह से जियो ब्लैक रॉक में भी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे कि मान लो जियो ब्लैक रॉक के जो निवेश के लिए जो इंडेक्स फंड लॉन्च हुए, इनमें बहुत सारे लोग मन में होगा आखिर कहाँ से खरीदें, क्या करें। तो इनका एक जो जियो ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड का ऐप है, प्ले स्टोर से, या फिर इनकी वेबसाइट है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की, जियो ब्लैक रॉक एएमसी की, उसके थ्रू भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को। और उसमें सारी जानकारी उस ऐप में, जैसे ही आप सारा स्कीम्स दिखता है, कितना निवेश करना है, कैसे कैसे क्या, सारा डिटेल, जैसे बाकी फंड्स में लोग निवेश करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, सेम तरह का सारा कुछ वैसे ही है, और सारा डिटेल वहाँ पे ऑलरेडी दिख जाता है। तो थ्रू ऐप ही कर सकते हैं, अभी वेबसाइट के थ्रू वैसा कुछ है नहीं, थ्रू ऐप ही कर सकते हैं। ऐप जैसे मैंने बताया कि इनकी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज़ मोर ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि उनकी वेबसाइट जो है खुद की वेबसाइट है, वहाँ जो ऐप है वो उसमें ओरिजिनल ऐप होगा। जैसे बहुत सारे होते हो ना, धोखाधड़ी हो जाती है किसी अनवेरीफाइड सोर्स से, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं किसी ऐप को, तो वहाँ पे थोड़ा खतरा रहता है कि आप गलत ऐप ना डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता है कि अथेंटिकेटेड सोर्स से ही डाउनलोड करना है, या कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट से, या फिर गूगल प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करें तो वहाँ पे फंसने का चांस कम रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा जानकार बनना जरूरी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करते रहते हैं। एनीवे, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट देता हूँ, कुछ अपडेट्स अगर आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर बनता है जब कंपनी कुछ बिजनेस में कुछ ग्रोथ दिखाती है, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेती है, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट होती है, तो कंपनी में वो कुछ वैल्यू ऐड जरूर करते हैं। जैसे कि ये जो अपडेट जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये कंपनी में वैल्यू एडिशन करेगा, कंपनी की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। क्योंकि रीजन वही है ना, कंपनी में यहाँ पे एक होता है, कंपनी में कोई भी ऐसा अपडेट आए जिससे कंपनी के बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है, कोई मॉनेटरी कोई इम्पैक्ट नहीं। मॉनेटरी मतलब होता है पैसे से जुड़ाओ, यहाँ पे मामला पैसे का है। यहाँ पे लोग पैसे का ही खेल है। एसेट में अंडर मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें एयूएम आएगा, उससे कंपनी की कमाई स्टार्ट होगी, और वो चीज़ें धीरे धीरे
प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो भी आप पैसा जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको फ्री में कुछ म्यूचुअल फंड नहीं देता है, उसके जो भी आपका फंड मैनेज करता है तो उसके एवरेज में आपसे एक्सपेंस रेशियो लेता है, यानी कि एक फीस चार्ज करता है, तो उस फीस से कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस अपडेट का डायरेक्टली मतलब पैसे से है, इसीलिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बिजनेस में कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि अब चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस जो है स्टार्ट हो चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसलिए मैं पहले होता था ना कब शुरू होगा कब शुरू होगा, अब क्या है शुरू हो गया है, और कैसे क्या हो रहा है वो आप लोगों को लगातार मैं अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ कि अब एक्चुअल बिजनेस कंपनी शुरू कर चुकी है, धीरे धीरे सब वर्टिकल में कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हैं तो इस तरह के अपडेट आपके काम के हो सकते हैं। और वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।